हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप मैट्रिसेस और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मैट्रिक्स क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है एंड इक्वल मैट्रिसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज 1.1 के स्मॉल कॉन्सेप्ट्स को फुली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। तो स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के दर्जैल ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी ई एफ एच, इनके क्या मालूम करें, ऑर्डर मालूम करें मैट्रिसेस के। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस किसे कहा जाता है और ऑर्डर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लर्न करते हैं कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं और ऑर्डर किसे कहते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं, वो मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है, यानी कि जमा है। यानी जब दो से ज़्यादा मैट्रिसेस आपको कहीं नज़र आए तो उनको हम कहेंगे मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक एरे होती है नंबर्स की। तो यानी एरे के किसको कहते हैं, अरेंजमेंट को, तरतीब को। तरतीब किसकी, नंबर्स की तरतीब। एक खास तरतीब होती है नंबर्स की, जब उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4, इनके दरमियान हॉरिजेंटली भी ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी एक ख़ास तरतीब है इनके अंदर। और ये वर्टिकली भी इनके दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो सेम है। तो ये एक ख़ास तरतीब है नंबर्स की। तो इनको जब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया है तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो हर एक मैट्रिक्स की पहचान होती है, उसका नाम होता है। तो मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस होते हैं उनकी पहचान के लिए हम उनको जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये अब ए इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स। यानी जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं उनको हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर मैट्रिक्स का एक जो है ना पहचान के लिए अलग से नाम होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है इसमें कुछ एंट्रीज वर्टिकली रिप्रेजेंट होती हैं और कुछ हॉरिजेंटल रिप्रेजेंट होती हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट एंट्रीज को इस तरह से देखता है, इस तरह से इस लाइन के जैसा देखता है तो उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन या हॉरिजेंटल एंट्रीज। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से देखता है एंट्रीज को तो उन एंट्रीज को बोलेंगे वर्टिकल एंट्रीज। तो ये हॉरिजेंटल एंट्रीज जो होती हैं इनको हम कहते हैं रोज। यानी इसको हम बोलेंगे रो और इसको भी बोलेंगे हम रो, क्योंकि ये हॉरिजेंटली रिप्रेजेंटेड है। और अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से देखता है यानी 2 और 6 ये वर्टिकली, तो ये इसको हम बोलेंगे कॉलम। ये तो इस मैट्रिक्स में एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। यानी एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे तो उसको हम बोलेंगे रोज। तो एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे तो उनको हम बोलेंगे कॉलम्स। तो अगर हम इस वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, हमारे पास 2 रोज हैं। एक हमारे पास ये वाली रो है और एक हमारे पास ये वाली रो है। और कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये है और एक ये है। तो ये कितने हैं, 3 कॉलम्स। तो इसमें कितने कॉलम्स हुए, 4 कॉलम्स। और रोज कितनी है, 2 रोज हैं। तो जो रोज होती हैं उनको हम एम से रिप्रेजेंटेड करते हैं। यानी कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो रोज होती हैं उनको हम कहते हैं एम, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम कहते हैं एन। तो यानी ये वाला जो कॉलम है या मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, इसमें 4 कॉलम्स हैं।
यानी जो हमारे पास रोज होती हैं उनको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो यानी m किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। और कॉलम्स कितने हैं? हमारे पास 4 कॉलम है इधर। तो इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स में जो रोज हैं वो 2 हैं और जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर किसे कहते हैं। तो एक मैट्रिक्स में द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी एक मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होती हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसे मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाता है। तो जैसे अगर हम इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 रोज हैं, एक ये, दिस वन, और कितने कॉलम है हमारे पास? 5 कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स। तो ये मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डर। किसका? मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाते हैं। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को अभी हमने पहले सीखा कि जो रोज होती हैं उनको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये ऑर्डर होता है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m बाय n। तो m बाय n, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें रोज कितनी है? 4 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 5 कॉलम है। तो ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई पूछे कि इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो वो होगा 4 बाय 5। तो फॉर एग्जाम्पल इधर मैं एक और मैट्रिक्स ड्रॉ करती हूँ, उससे हम लर्न करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। जैसे अगर मैं इधर लिखती हूँ a इक्वल्स टू 2 3 5 7, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो रोज की तादाद है वो कितनी है? 1 2। कितनी रोज है इसमें? 2 रोज हैं। तो इधर हम लिखेंगे 2। तो और जो कॉलम है उनकी तादाद क्या है? 2 है। तो इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m बाय n। तो m की जगह पे हम लिख देंगे 2 और n की भी जगह पे हम लिख देंगे 2। तो इस स्पेसिफिक यानी जो a मैट्रिक्स है इसका क्या हमारे पास ऑर्डर है? 2 बाय 2। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या है कि हमने इन सारे जो ये पार्ट्स दिए गए हैं A B C D, इनके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेंगे कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें कितनी रोज हैं? 1 और 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हुए? 1 और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर फिर क्या हुआ? 2 बाय 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स A हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 2 बाय 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमने क्या बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि रोज कितनी है हमारे पास। इसमें भी हमारे पास ये 2 रोज हैं, इधर लिख लेंगे 2, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका भी ऑर्डर हुआ 2 बाय 2। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कैसे इसका आंसर? मैट्रिक्स B हैज 2 rows and 2 columns, so its order is 2 by 2। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हम देखेंगे कि इसमें कितनी रोज हैं और जो है ना कॉलम्स कितने हैं। तो रोज कितनी है इसमें? एक ही रो है, तो इधर लिखेंगे R किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स हमारे पास हैं 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा, पहले हम रोज की तादाद को लिखते हैं 1 बाय और फिर हम लिखते हैं कॉलम्स की तादाद को। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 2। अगर हम रोज को पहले लिखेंगे और कॉलम्स को बाद में लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स C में कितनी रोज है हमारे पास? 1 रो है और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं?
2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि इसमें रोज कितनी है हमारे पास? रोज है हमारे पास 1 2 3, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 1 कॉलम है, यानी जो वर्टिकली रिप्रेजेंट लाइन है वो 1 ही है, तो कॉलम कितने होंगे? 1 कॉलम होंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? मैट्रिक्स डी हैज 3 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम। तो सो इट्स ऑर्डर इज, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट को देखते हैं। इसमें भी हमने ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर क्या है कि ई में हमने देखना है कि रोज कितने, इसमें रोज कितनी है? इधर लिख लेंगे आर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3, आर कितने हुए? 3, और कॉलम्स कितने हुए हमारे पास? 1 2, तो 2 कॉलम्स हुए। तो इसका ऑर्डर भी क्या हुआ हमारे पास? पहले रोज की जो तादाद है उसको लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, और फिर एन यानी कि कॉलम्स की तादाद को लिखेंगे। तो हमारे पास क्या इसका ऑर्डर आ गया? 3/2। तो मैट्रिक्स डी हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम बताएंगे कि कितनी रोज हैं, रोज कितनी है हमारे पास है। देखें इसमें अब एक ही रो है, तो इधर लिख लेंगे 1, और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी हमारे पास एक ही है। तो जो ये स्पेसिफिक मैट्रिक्स है एफ, इसमें कितनी रोज हुई? 1, और कॉलम्स कितने हुए? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1/1, यानी इसमें कितनी रोज है? 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो हुआ 1/1। पार्ट नंबर 7 है। इसमें हम देखते हैं कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आर इक्वल्स टू, कितनी रोज हुई? ये एक हॉरिजेंटली रिप्रेजेंटेड एंट्रीज हैं, ये हैं 1 2 3, 3 रोज, और कॉलम कितने हुए? 1 2 3 कॉलम्स हुए। तो हमारे पास क्या इसका फिर ऑर्डर हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 3/3। तो इधर हम लिखेंगे मैट्रिक्स डी हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, h इक्वल्स टू दिस वन, और इसमें हम देखेंगे कि रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। r कितनी है हमारे पास? हमारे पास 1 2, तो इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका फिर ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। तो इसको लिखेंगे कैसे? मैट्रिक्स डी हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। तो आइए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लेते हैं एक दफा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस, यानी द डिजायर, ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से हमने बताना है कि कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल हैं, कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले इनके बारे में लर्न कर लेते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस, यानी फर्ज करें ए और बी जो है ना वो 2 मैट्रिसेस हैं। इसका नाम हम रख देते हैं ए, इस मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं बी। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, तो ए को हम बी के इक्वल कब बोलेंगे? जब ये 2 कंडीशंस फुलफिल करते हैं ये दोनों मैट्रिसेस। तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर किसके इक्वल होना चाहिए? बी
कॉलम के ऑर्डर के। तो सबसे पहले ए ऑर्डर का, ए जो मैट्रिक्स है इसका हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो इसमें ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है m/n। तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात की पीछे कि m क्या होती है, हमारे पास रोज होती हैं। तो रोज कितनी है इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में, सॉरी, कितनी रोज है, 3 रोज है। और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, 3/3। तो अब कॉलम जो मैट्रिक्स बी है इसको देखते हैं, इसमें कितनी रोज हैं, इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज हैं। रोज कितनी है हमारे पास, 3, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका भी ऑर्डर हुआ 3/3। तो यानी कि अगर हम पहली कंडीशन को देखें तो ये जो नीचे ए और बी मैट्रिसेस हैं दोनों पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है इक्वल मैट्रिसेस की, कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो एंट्रीज क्या होती हैं, एंट्रीज फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें ये जो पहले नंबर पे 1 लिखा हुआ है और ये इधर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको रुकन भी कहते हैं उर्दू में, ये इनको एंट्रीज कहते हैं। तो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज क्या हुई, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज कहते हैं, लाइक मेरे पास एक का ये मैट्रिक्स है सी और एक है डी। तो सी मैट्रिक्स में फर्स्ट वाली प्लेस पे जो एंट्री है, डी मैट्रिक्स में इसी प्लेस पे फर्स्ट वाली प्लेस पे जो एंट्री है, ये आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं। बेशक इक्वल हैं या नहीं, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं। अब सी वाले कॉलम में यानी मैट्रिक्स में ये जो एंड वाला एलिमेंट है यानी एंट्री है जो एंड वाली, ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, डी मैट्रिक्स में इसी प्लेस पे जो एंट्री है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का तो आपको पता चल गया होगा। तो कंडीशन क्या है, कहते हैं देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी जो एक तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए यानी अगर ये ए का ऑर्डर है 2/2, इसका भी बी का भी 2/2 होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल, इसका क्या मतलब है, यानी अगर ये फर्स्ट प्लेस पे 1 लिखा हुआ है तो इधर भी फर्स्ट प्लेस पे 1 ही होना चाहिए। अगर ये इधर सेकंड प्लेस पे 2 लिखा हुआ है तो इसकी इधर भी सेकंड प्लेस पे जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है 2 ही होना चाहिए। लाइक इधर 9 लिखा हुआ है तो इसकी लास्ट वाली जो प्लेस है इधर भी क्या होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए। तो आइए अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि जो इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। लाइक ये मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं, तो हमने चेक करना है कि ये जी और एच आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इनका ऑर्डर, जो इक्वल मैट्रिसेस की जो पहली कंडीशन है कि इनका जो है ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो देखेंगे हम जो जी वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का फार्मूला लिख लेते हैं m/n। तो इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो इधर m की जगह पे हम लिख लेंगे 2 बाय, इसमें कॉलम्स कितने हैं, 2। तो यानी इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो h वाले का देखते हैं, h वाले की कितनी रोज हैं, 1 2। तो इसका क्या है, 2 रोज हैं और इसके कॉलम्स देख लेते हैं 1 और 2। तो इसके कितने कॉलम्स हैं, 2 ही इसके कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। तो ये वाले जो जी और एच हैं जो इक्वल मैट्रिसेस की पहली कंडीशन जो होती है उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। तो जी को चेक करते हैं, जी की पहली एंट्री क्या है, 3। इसी जगह पे जो एच है उसकी भी एंट्री क्या है, 3 है। तो 7 वाली प्लेस पे 7 है, इसी प्लेस पे जो एच वाला कॉलम है इधर भी क्या है, 7 है लिखा हुआ है। इसी तरह ये जो 5 लिखा हुआ है इसकी इसी प्लेस पे जी वाले की, इस वाली एच वाले कॉलम की भी इसी प्लेस पे क्या है, 5।
तो इसका मतलब है ये जो ऑल एंट्रीज हैं यानी जी में जो एंट्रीज हैं वही क्या हैं एच में एंट्रीज हैं, तो इनकी करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हैं इक्वल हैं। तो दूसरी कंडीशन भी क्या होगी फुलफिल हो गई। इसका मतलब है ये हम इनको लिख सकते हैं कि जी किसके इक्वल है एच के इक्वल है, यानी ये आपस में क्या है इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, तो हमें अच्छी तरह से समझ आ गया कि इक्वल मैट्रिसेस किसे कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इनमें कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं आपस में क्या हैं इक्वल है। तो ए में देखें जो ए का हमारे पास ए की एंट्री है इसमें, यानी ये ए जो है ना उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा जिसमें एक ही एंट्री होगी और नंबर 2 पे और वो 3 ही होगी। यानी एक तो इसका जो मेरे पास ऑर्डर है वो क्या है एक ही रो है एक ही कॉलम है यानी 1/1, और दूसरा ये इसकी जो एंट्री है 1 है, तो 1 एंट्री वो भी 3 है, तो ये किसके इक्वल होगा जिसमें सिर्फ जिसका ऑर्डर भी 1/1 होगा और दूसरे नंबर पे एंट्री भी 3 ही होगी। तो ये बी तो नहीं हो सकता। सी चेक करते हैं, सी में क्या है, ये सी जो है ना अनसॉल्व्ड है। 5 - 2 चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी इक्वल्स टू 5 - 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सी है उसमें एंट्री भी एक ही है और वो है भी 3। तो ये ए और सी इक्वल मैट्रिसेस की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि एक तो ऑर्डर सेम है और दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है सेम है। तो हम कह सकते हैं इधर रफली इधर लिखते हैं 1, यानी कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल आए हैं, पहले नंबर पे ए और ए किसके इक्वल है सी के। अब सेकंड पे देखते हैं ये जो बी है, बी का ऑर्डर क्या है, बी में कितनी रोज है एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ ए 1/2। तो अब हम देखेंगे इसकी पहले नंबर पे क्या है 3, दूसरे नंबर पे 5, तो यानी इस बी के जैसा जो भी मैट्रिक्स होगा उसमें पहले नंबर पे क्या होना चाहिए 3 और दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए 5। तो अब देखते हैं 5 और 3, ये डी वाला जो मैट्रिक्स है इसमें पहले क्या है 5 है, दूसरे नंबर पे क्या है 3 है। तो ये इसका ऑर्डर तो सेम है दोनों का, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। पहले नंबर पे 5 है, इधर दूसरे नंबर पे 5 है। ई को चेक करते हैं, इनका ऑर्डर ही डिफरेंट है। एफ को चेक करें, इसका भी ऑर्डर डिफरेंट है। जी एच, अगर हम आई को देखें तो आई जो है ना हमारे पास अनसॉल्व्ड है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये बराबर आते हैं कि नहीं। पहले नंबर पे क्या है 3, तो सेकंड नंबर पे 3 + 2 क्या आ जाएगा 5। तो चेक करें कि ये जो मेरे पास बी मैट्रिक्स था जिसमें पहली एंट्री क्या थी 3, जो आई मैट्रिक्स है इसमें भी पहली एंट्री क्या है 3, जो दूसरी एंट्री इधर क्या है बी में 5, इधर भी क्या है 5, दोनों का ऑर्डर भी क्या है, आई का ऑर्डर क्या है मेरे पास एक रो है और 2 कॉलम है, यानी आई का मेरे पास ऑर्डर भी 1/2 है। तो यानी दोनों की पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, यानी बी का भी हमारे पास ऑर्डर क्या है 1/2 और आई का भी ऑर्डर क्या है हमारे पास 1/2। और सेकंड कंडीशन यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज अगर हम देखें इधर भी 3 और 5 है, इधर भी 3 और 5 है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो यानी दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि कौन सी एंट्रीज आपस में कौन से मैट्रिसेस सॉरी आपस में बराबर हैं बी इक्वल्स टू आई के। तो और कोई एंट्री जो इसके बराबर हो मैट्रिक्स नहीं, कोई नहीं है। अब हम देखते हैं एक डी को देख लेते हैं। डी के इस तरह की कोई है एंड यानी ऑर्डर और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो ये किसी के इक्वल नहीं है। तो ई को देख लेते हैं, पहले इसको ऑर्डर क्या है मेरे पास ई का मेरे पास ऑर्डर है यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी 2 मेरे पास रोज हैं ई की 2 रोज हैं और 2 ही मेरे पास क्या है कॉलम्स हैं। तो ऐसा इनमें से ऐसा मैट्रिक्स जिसकी 2 ही रोज हों और 2 ही कॉलम्स हों। तो अगर हम जी को चेक करें तो ये अनसॉल्व्ड है, 3 - 1 ये 2 और 3 + 3 6 ये तो नहीं है। अगर हम इसको चेक करें एच को, एच में क्या है 4 0 6 2, तो इसका एच का भी क्या हमारे पास ऑर्डर है, मेरे पास है एच का ऑर्डर 2/2, तो
2/2, यानी इसका मेरे पास क्या ऑर्डर है 2/2। तो यानी मेरे पास ई मैट्रिक्स और एच मैट्रिक्स जो है इन दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। अब इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। इसके पहले नंबर पे 4 है, इसके भी पहले नंबर पे 4 है। इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इधर 0 है, इधर भी क्या है 0, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हुई इक्वल है। इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो ई और एच दोनों कंडीशंस जो है ना ई और एच में फुलफिल हो रही हैं, यानी ई में ई और एच का एक तो ऑर्डर सेम है, ई और एच का एक तो ऑर्डर सेम है और दूसरा ये कि उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर हम चेक करें एफ को और जी को, तो एफ का ऑर्डर अगर हम चेक करें तो इसके ऑर्डर में मेरे पास कितने कॉलम्स है, मेरे पास एक कॉलम है और 2 रोज हैं। तो यानी एफ का जो ऑर्डर है मेरे पास उसको हम लिख सकते हैं 2/1, यानी 2 रोज है और एक जो है वो कॉलम है। अगर हम इधर जी को चेक करें तो जी में क्या है, जी का हमारे पास क्या है 3, ये जी जो है ना अनसॉल्व है, इसको हम एक दफा सॉल्व कर लेते हैं। तो जी किसके इक्वल है 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 3 + 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगर हम चेक करें इसको जी को और एफ वाले मैट्रिक्स को, जी को और एफ वाले मैट्रिक्स को, तो इसमें क्या है कि 2 और 6 एक तो ऑर्डर सेम है, दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है एफ किसके इक्वल है, एफ मेरे पास जी के इक्वल है। नेक्स्ट है मेरे पास जे को देखते हैं। जे में इधर क्या है मेरे पास 4, ये भी अनसॉल्व्ड है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। जे इक्वल्स टू 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो जे की जो एंट्रीज है 4 0 6 और 2, अगर हम जे को एच के साथ एक दफा मिलाएं तो ये भी क्या है एच के इक्वल आ रहा है 4 0 6 2, 4 0 6 2। तो यानी कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 मैट्रिसेस ऐसे हैं जो आपस में इक्वल है, एक ये वाला और एक ये जे वाला। तो जिधर हमने लिखा था ई और एच इधर एक और लिख लेंगे कि इनके जैसा एक और भी मेरे पास मैट्रिक्स है, वो है जे, यानी कि ई एच और जे आपस में तीनों क्या हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं। क्यों, क्योंकि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज और इनके जो ऑर्डर हैं वो क्या हैं आपस में बिल्कुल सेम है। तो आइए अब हम इसके जो ये वाला जो आंसर है इसको एक दफा हम ऑर्डर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इस वाले क्वेश्चन के आंसर को, मैट्रिक्स ए और सी क्या है आपस में इक्वल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए इक्वल्स टू सी। मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई जो है वो भी आपस में क्या है इक्वल है, तो उसको बी को किसके इक्वल लिखेंगे आई के इक्वल लिख देंगे। और मैट्रिक्स ई एच और जे आर इक्वल, तो इसको इनको ऐसे ऑर्डर में तरतीब के साथ लिखेंगे, सही सोल्यूशन लिखेंगे। मैट्रिक्स एफ एंड जी आर इक्वल, एफ किसके इक्वल है जी के इक्वल है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास जो था 2, तो ये आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा कि इसमें हमने इक्वल मैट्रिसेस को देखना था कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, दूसरा उनका पहले नंबर पे ऑर्डर और दूसरे नंबर पे क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है उनकी सेम होनी चाहिए। तो हमने एक एक करके सारे मैट्रिसेस को देखा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम है या नहीं। चले चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक दफा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें सिंपली क्या क्या कह रहे हैं कि ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करें, और वो जो वैल्यूज होंगी जब हम इस मैट्रिक्स में उनको पुट करेंगे तो वो जो आंसर्स आएंगे उनको सॉल्व करने के बाद, तो इस मैट्रिक्स के
इक्वल आएंगे, यानी ये वाली जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं 0, -7, 3, 2D, इधर भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या आएंगी 0, -7, 3 और 2D। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज कौन कौन सी हैं इसमें, a + c = 0, इधर लिखेंगे a + c किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देती हूँ। अगर सेकंड है a + 2b = -7, a + 2b = -7, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। थर्ड एंट्री है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है c - 1 = 3, c - 1 = 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अगर लास्ट है, लास्ट क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं 4d - 6 = 2d, 4d - 6 = 2d, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम। तो अब हमने क्या करना है, हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज मालूम करने हैं। हमने इनमें से वो इक्वेशन पहले लेनी है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन लेते हैं a + c = 0, तो इसमें देखें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a और c। ना तो हमें a की वैल्यू का पता है, ना हमें c की वैल्यू का पता है, कि जिसमें हम c की वैल्यू लगाएं तो a की फाइंड कर लें। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इसमें भी a + 2b, 2 वेरिएबल्स हैं, हमें ना तो a की वैल्यू का पता है, ना b की वैल्यू का पता है। अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3 को, c - 1 = 3, तो इसमें क्या है कि a की वेरिएबल है, हम सिंपली ये -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल के, तो ये +1 होके 4 हो जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इधर से इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 c - 1 = 3। तो इधर से हम इजीली c की वैल्यू जो है ना निकाल सकते हैं। c को इस साइड पे रखेंगे, ये जो -1 है ये इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। 3 -1 है तो इस साइड पे आके ये +1 हो जाएगा। c = 3 + 1 = 4। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। तो अब हम c की वैल्यू को लेके दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट करके किसी और वेरिएबल की इक्वेशन जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो निकाल सकते हैं। लाइक अगर हम देखें a + c, तो इसमें मैं इजीली c की वैल्यू को पुट करके तो जो है ना a की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करेंगे, c की वैल्यू को पुट करेंगे इधर c की जगह में। चलें करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एक दफा। इक्वेशन क्या है हमारे पास, a + c, इधर लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 में हमने पुट करनी है, क्या हमने पुट करनी है c की वैल्यू, पुट c = 4। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास a + c = 0। तो इधर c की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगी क्या, 4। a प्लस इधर c की जगह पे मैं 4 पुट करूंगी = 0। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल के इस साइड पे सिर्फ मुझे a चाहिए। तो ये वाला जो +4 है मैं इक्वल के उस साइड पे ले जाऊंगी, तो ये प्लस का 4 है। जब हम इक्वल के एक साइड से कोई भी अदर दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो अब हम a की वैल्यू को यूज करके क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास थी 2, a + 2b, इसमें हम 2b की वैल्यू पुट करके, तो a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हम a की वैल्यू को यूज करके सिंपली हम b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, a = था a = -4, a की वैल्यू थी हमारे पास -4। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2।
अच्छा, इक्वेशन 2 में हम करने क्या जा रहे हैं, हम ए की वैल्यू जो कि है मेरे पास -4 इसको पुट करने जा रहे हैं। तो एक दफ़ा इक्वेशन लिखेंगे a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। हम क्या करेंगे, अब हमें a की जगह पे वैल्यू पुट करनी है -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7। अब मैं क्या करूंगी, मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है। b के साथ जो भी इधर ये न्यूमेरिक नंबर्स हैं मुझे उस साइड पे लेके जाना है, b को मुझे अकेला करना है। और 2b इक्वल्स टू ये -4 जो है इसको सबसे पहले इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 2b, अब 7 में से 4 को निकालें तो क्या आ जाता है 3, प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन जो हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे, अलामत यूज करेंगे, माइनस की करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि जो साइन जो बड़ा अदद होता है उसके साथ होता है वो ही अकेला। तो ये 7 इधर बड़ा है, 4 क्या है, छोटा है। तो 4 के साथ प्लस है, 7 के साथ क्या है, माइनस। तो माइनस की अलामत इधर आ जाएगी। और अब हमें b को भी अकेला करना है। इधर क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -3/2 तकसीम हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। अगर इक्वल के इस साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे माइनस हो जाएगा। अगर कोई माइनस हो रहा है इस साइड पे तो उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ये मैथ के बेसिक। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, b इज इक्वल टू -3/2। अब हमें निकालनी है, हमारी एक वैल्यू रह गई है d की। तो ये इक्वेशन नंबर, अब अगर हम 4 को देखें, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, तो इसमें a की वेरिएबल है तो हमें दूसरा वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है, किसी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो हम इधर से ही d को इस साइड पे ले आएंगे। d वाली जो वैल्यूज है उनको एक साइड पे रखेंगे और ये जो 6 है -6 इसको उस साइड पे ले जाएंगे। तो हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 को। एक दफा इक्वेशन लिख लेते हैं। 4d, इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4d -6 इक्वल्स टू 2d। इधर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं जो d वाली वैल्यूज हैं एक साइड पे ले आऊं। इधर 4d, ये 2d इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2d इक्वल्स टू ये 6 माइनस हो रहा है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब 4d, अब देखें इनके वेरिएबल्स एक जैसे हैं dd। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जमा माइनस कर सकते हैं। जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम जमा या माइनस आपस में नहीं कर सकते। इनके वेरिएबल सेम है तो 4d में से 2d निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा मेरे पास, 2d इक्वल्स टू 6। अब ये देखें हमें d को क्या करना है, हमारे पास d अकेला होना चाहिए। तो d इस तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6/2 d इक्वल्स टू, अब मैं इन दोनों को क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो d की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। तो d की मेरे पास क्या है, 3 वैल्यू है। और c की मेरे पास क्या थी, c की मेरे पास थी, ऊपर देख लेते हैं एक दफा, मेरे पास चारों वैल्यूज हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हम इक्वेशन, जो मैट्रिक इक्वेशन थी हमारे पास तो क्या थी, उसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब हम a b c और d वैल्यूज को यूज करके ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी a b c और d की वैल्यूज जिधर जिधर हैं इन मैट्रिसेस में पुट करेंगे, सॉल्व करते हैं। इधर a की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी, -4 प्लस c की जगह पे क्या पुट करूंगी, 4। तो a + 2b, a की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, -4। 2b की जगह पे -3/2।
नेक्स्ट सी माइनस वन, सी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 4, इधर लिखूंगी और माइनस वन, इधर 4d माइनस 6, 4 की जगह पे 4 ही और d की हम वैल्यू को पुट करेंगे, d क्या है मेरे पास 3, मैं लगा लूंगी d, आ गया -6, ये ब्रैकेट को कर दिया, इक्वल्स टू 0 -7 3 और 2d, d 2 और d की वैल्यू हम पुट करेंगे 3, अब हम देखते हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। -4 और +4, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब टू वैल्यूज एक जैसी हों लेकिन उनके साइंस अपोजिट हों तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती है, 0 आ जाता है, तो लगा लेंगे 0। अब देखें ये -4 है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 से कट गया, पीछे मेरे पास रह गया -4 और प्लस -3, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया -3, 4 में से 1 निकालें तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, -6, तो इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे, इक्वल्स टू 0 -7, जैसे ही आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, 3 2 3 ज़ार 6, 2 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखते हैं 0 -4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, जब हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें, ये मैथ का रूल होता है, क्या आता है, माइनस आता है, इधर क्या आ गया 3, 12 -6, 12 में से 6 को माइनस कर दे तो मेरे पास आ जाता है 6, साइड पे क्या रह गया मेरे पास 0 -7 3 और 6, आगे सॉल्व करें तो लिखेंगे 0 -4 और -3, माइनस माइनस क्या होता है, जब दोनों दाद है उनके साथ माइनस माइनस लगा हो तो वो दाद आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे, अलामत क्या आएगी, माइनस की आएगी, माइनस ये 3 और 6। तो हमने देखा जब हमने ए बी सी डी की वैल्यूज को पुट किया तो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी ए बी सी और डी की वैल्यूज ने ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी इसको क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, यानी जो करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो क्या आ गई, इक्वल हो गई। तो लिहाजा हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।